अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आप 200 रुपये पर वीक से बिटकॉइन में एसआईपी करो, तो आपका सबसे पहला सवाल पता है क्या होगा कि हमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक साल में मिलेगा। दूसरा कि अगर हमने एसआईपी कर भी दी तो क्या ये जो रिटर्न है ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी से ज़्यादा रहेगा। बिटकॉइन भी एक करेंसी है, तो जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है तो क्या सच में बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है, और अगर होती है तो कैसे होती है। एक समय के बाद बिटकॉइन की माइनिंग ख़त्म हो जाएगी, तो क्या सच में 2041 में बिटकॉइन की माइनिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको किसी एक्सचेंज में बिटकॉइन में एसआईपी करनी है तो कौन सा एक्सचेंज, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा। क्या उस एक्सचेंज पर आपका पैसा एकदम सेफ है। क्या आप जब चाहें जब उस एक्सचेंज से, उस प्लेटफॉर्म से आपका पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। सो वेलकम टू फिनटेक विजडम, माई सेल्फ अभिषेक एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपने अगर अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो सबसे पहले आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस लो और अपनी लाइफ और अपने परिवार की लाइफ एकदम सिक्योर करो। उसके बाद अगर आपका मन है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, सो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में जाइए, वहाँ पे एसआईपी करो। अगर आपका फिर भी कुछ अमाउंट बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर आप बिटकॉइन में आए, क्योंकि बिटकॉइन में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको जरूर ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड में एसआईपी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है वो है कि अगर आपको ऐसा बोले कोई कि करोड़पति एक दिन में बन जाए बिटकॉइन में, तो वो खाली ट्रेडिंग से पॉसिबल है, वो भी खाली 1% के केस में। 99% केस में ऐसा नहीं होता है। द पॉइंट नंबर 2 इज द वैल्यूएशन ऑफ द बिटकॉइन। सो आज 14 सितंबर 2025 जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो अप्रोक्स, हम आईएनआर में बताता हूँ मैं आपको, तो वो अप्रोक्स है 1,10,00,000 रुपये। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं उसके रेस्पेक्ट में बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो है अप्रोक्स 2.2 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन का। तो जो टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड की, सो जैसे एनवीडिया हो गई, उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो है 4 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद है एप्पल, उसका है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट का है जो बिल गेट्स की कंपनी है उसका है 3 ट्रिलियन डॉलर। अमेजोन का है 2.2 ट्रिलियन डॉलर। तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। गोल्ड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 22 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 10%, जो बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो गोल्ड का 10% तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये खाली हुआ है ओनली 17 ईयर्स, क्योंकि 2008 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो गोल्ड है वो पिछले 5000 सालों से चला आ रहा है। तो आपको इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ज़्यादा है। अगर हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें बिटकॉइन में खाली बिलीव नहीं करना है, हमें उसको समझना है कि बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक करेंसी है, तो जैसे गोल्ड की तरह भी बिटकॉइन भी एक करेंसी है। तो बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है, जैसे गोल्ड की तो माइनिंग होती है लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग भी होती है, तो वो माइनिंग कैसे होती है वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में बैन है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया में बिटकॉइन बैन नहीं है, इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है। इंडिया ने एक अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है FIU, वो पूरी क्रिप्टो करेंसी को गवर्न करती है। KYC कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं किसी एक एक्सचेंज को लिस्ट करने के लिए, तो वो पूरा जो है वो एक FIU करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा इसको गवर्न करती है। तो इंडिया में ये बैन नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि कहीं आपने न्यूज़ सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जैसे CoinDCX है, Wagex है, वो कई बार हैक हो चुके हैं। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जो सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, और उसमें एक SIP करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है डी ग्रोथ ऑफ योर सेविंग। अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने वो अपने सेविंग अकाउंट में रख रखे हैं,
तो आज से 1 साल बाद उन जो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 90,000 रुपीज़ रह जाएगी। मतलब उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है वो 90,000 के अप्रोक्स रह जाएगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि जो आरबीआई है वो कंटिन्यूस नोट्स को छाप रहा है, ठीक है। वो नोट को इसलिए छाप रहा है ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लेकिन हम जो हार्ड मनी, जो हम पैसा कमाते हैं, वो उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है वो 1 साल बाद कम हो जा रही है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ प्रिंट कर सकता है तो हम उसको क्यों चाहेंगे कि हम उसको सेव करें। अगर आपको आज बोले कि आपको सैलरी जो है वो रुपीज़ की जगह डॉलर में दी जाए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, मतलब मुझे डॉलर में आप सैलरी दो। ऐसे ही डॉलर भी यूएस प्रिंट करता है। तो आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर इफ़ दे कैन प्रिंट इट, व्हाई यू गोना सेव इट, राइट। तो हम यही कहेंगे कि अगर आरबीआई, अगर जो यूएस गवर्नमेंट है वो रुपीज़, इंडियन गवर्नमेंट और डॉलर जो यूएस गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, तो हम उसको सेव क्यों करें, राइट। अगर हम उसको सेव भी कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसकी इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं किसमें? गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक करेंसी है, कोई एक फिजिकल असेट है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती, वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी से। तो सेम बिटकॉइन के साथ है कि हम अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो 100% बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो एक के बाद एक बढ़ती जाएगी, हर साल वो वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिटकॉइन माइनिंग। सो बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है? तो हम इसको एक कंपैरिजन से समझते हैं कि जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है। तो गोल्ड की माइनिंग के लिए क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो माइंस में जाते हैं, उसको माइनिंग करते हैं, फिर कंपनीज उसको रिफाइन, उसको पूरा सही तरीके से उसको कन्वर्ट करती है, जो हम यूज़ करते हैं गोल्ड को। सेम तरीके से बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सीपीयूज होते हैं, जिसको एसेक बोला जाता है। एसेक का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो इसकी माइनिंग करते हैं। ये एक ब्लॉकचेन की तरह काम करता है कि जैसे मैंने किसी पर्सन को कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, तो एक ब्लॉक रहेगा, उसमें ये सब डिटेल स्टोर हो जाएगी कि किसने कितना अमाउंट कितने बजे क्या टाइम पे भेजा, वो ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। और जो कंप्यूटर, जो सीपीयू उसको सॉल्व करेगा, उसको रिवार्ड के तौर पे कुछ बिटकॉइंस उसको डिलीवर हो जाते हैं। तो अभी 8% जो इसकी रेट चल रही है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि बिटकॉइन जनरेशन रेट, वो है 3.125 बिटकॉइंस पर 10 मिनट्स। तो ये जो रिवॉर्ड है ये बिटकॉइन के तौर पे मिलते हैं और ये ही बिटकॉइन का जनरेशन रेट है। तो ये जो रेट है ये हर 4 साल में आधा हो जाता है। तो जो 2008 से 2012 में बिटकॉइंस 50 बिटकॉइन एक 10 मिनट्स में मिलते थे, वो धीरे धीरे कम होके आज उनकी जो रेट है वो 3.125 बिटकॉइंस पर 10 मिनट्स रह गई है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसे कर करके ये बिटकॉइंस की जो रेट है आधी होती जाएगी हर 4 साल में। 2041 में, आज से 115 साल बाद, ये जो बिटकॉइन का जनरेशन है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो खाली जो ब्लॉक जो रहेंगे वो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेंगे, बिटकॉइन का जनरेशन बंद हो जाएगा उस टाइम पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गोल्ड और सिल्वर से हम बिटकॉइन को कैसे कंपेयर करें। तो गोल्ड जो सिल्वर है वो आज के नहीं है, वो आज से 5,000 साल पुराने हैं। लेकिन आज भी उसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो गोल्ड का है 22 ट्रिलियन और सिल्वर का है 2 ट्रिलियन से थोड़ा सा ऊपर, जो कि अप्रोक्स बिटकॉइन के बराबर है। और बिटकॉइन को आए अभी मात्र 17 साल हुए हैं, जबकि ये सब जो है वो कई सालों पुराने हैं। तो आप एक इसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो तलाश कर सकते हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और का प्लेटफॉर्म है इंडिया में, वो है CoinDCX। CoinDCX जो है वो FIU रजिस्टर्ड है। आपका जो पैसा है वो एकदम सेफ रहेगा। इसमें 2 वैलेट होते हैं कि कस्टमर का जो वैलेट रहता है वो अलग रहता है और जो ट्रेडिंग का वैलेट है वो अलग रहता है। तो आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि CoinDCX भी एक बार हैक हो चुका है।
तो उसके जो ओनर हैं उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट में और कहीं पॉडकास्ट में भी बोला है कि जो CoinDCX में हैक हुआ था वो खाली ट्रेडिंग अमाउंट हुआ था, और उसका जो अमाउंट था वो अप्रोक्स 400 डॉलर के अप्रोक्स था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि कस्टमर का जो वैलेट है वो एकदम सेफ है। तो अब मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप CoinDCX पे स्टेप बाय स्टेप SIP कर सकते हैं। सबसे पहले हम CoinDCX के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन में जैसे ही हम आ जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे बाई, अर्न और SIP का ऑप्शन है, तो हम SIP पे क्लिक करेंगे। कि जैसे ही SIP पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि दो ऑप्शन है, स्टार्ट SIP, मैनेज SIP। तो मैंने ऑलरेडी एक SIP की हुई है जिसका अमाउंट है 350 रुपये पर वीक, जो कि एवरी थर्सडे को कट होता है। तो यहाँ पे लिखा SIP वैल्यू बेस्ड ऑन द पास्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 350 रुपये वीकली, तो पास्ट 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है और उस जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अभी इसका 162 512.41। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट ने दिया। तो 350 रुपये अब अगर हमने हर वीक किए तो 52 वीक्स पर ईयर, तो ये टोटल आएगा 1800,200 रुपीज़। तो इसको 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54,600। और जो इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है वो आएगा 162,512। तो हम 162,512 माइनस हम करेंगे 54,600, ठीक है। तो ये अप्रोक्स निकल के आएगा 1,07,000 रुपीज़। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 54600, सो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया 197% का जो रिटर्न है इसने दिया है हमें 3 सालों में। तो ये हमें एक इंडिकेशन है कि कितना अच्छा रिटर्न हमें बिटकॉइन से SIP पे मिल सकता है। जब हम SIP करना है तो हम उस पर जाएंगे, जाएंगे हम स्टार्ट SIP पे। जैसे हम इसके बाद जाएंगे बिटकॉइन, यहाँ पे सब आपको इतने सारे जो है वो कॉइन्स मिल जाएंगे। तो आप किसी भी कॉइन में SIP कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि बिटकॉइन में करो। तो बिटकॉइन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा 200 मिनिमम इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, और अगर हम 200 पर वीक करेंगे तो इतना अमाउंट हम इसमें कलेक्ट कर पाएंगे और इतना परसेंटेज हमें इसका रिटर्न मिलेगा पास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो हम बैक जाएंगे, आपको सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ इसमें लिखना है, फ़ोनपे पे से इसको पेमेंट करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। वो फ़ोनपे पे रिडायरेक्ट करेगा। फ़ोनपे पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको आपके जो पिन है पे 100 रुपीज़ पिन आपको डाल देने हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा। अब हम वापस एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हमने 100 रुपीज़ इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें SIP करेंगे 200 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से। तो वापस हम होम पे जाते हैं, SIP। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए अब हम स्टार्ट SIP पे जाते हैं, बिटकॉइन पे जाते हैं। 200 हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया, 200 पर वीक रहेगा, एवरी संडे हमारा ये डिडक्ट होगा। अब हम सिंपल इसमें देखते हैं पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन पास्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ये 43.54% का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो हम ऑर्डर समरी देख लेते हैं कि हमें 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम इस स्वाइप टू पे करेंगे तो हमारा बिटकॉइन SIP इज़ नाउ एक्टिव हो गए। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगी इसकी, वो 21 सितंबर 2025 को रहेगी। आज हमने SIP की डेट आ गई है, क्रिएटेड ऑन एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। अब हम SIP को देखेंगे तो उसके लिए हमें मैनेज SIP पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे SIP का अमाउंट दिखने लगेगा। एक 350 की पहले की हुई है और एक 200 की अभी हो गई है। तो टोटल अभी मेरी 2 SIP बिटकॉइन में हो गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो पे जाना है, कॉइन्स पे जाना है। तो आपका जो अमाउंट है टोटल यहाँ पे दिखेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1546 रुपये। उसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो 1550 रुपये के आसपास
चल रही है। आप इसमें मार्केट का वो ट्रेंड देख सकते हैं। तो इसमें मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हैं कि अभी मार्केट का क्या वैल्यू चल रहा है, मतलब बिटकॉइन का। यहाँ पे वीक वाइज दिखा है तो मैं इस चार्ट को चेंज कर देता हूँ। ये वीक से मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट्स पे। तो हर 5 मिनट में क्या इसका ट्रेंड है, क्या अभी वैल्यू चल रही है, वो इसमें आपको दिखेगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या चल रही है अभी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बाय जैसे किया वैसे सेल कैसे कर सकते हैं तुरंत। तो आप इस पे आइए पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे जो सेल का ऑप्शन है, जैसे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि कितने रुपीज़ आपको सेल करना है। तो आप सपोज कुछ भी रुपीज़ डाल दीजिए, सपोज इसमें मैंने 200 रुपीज़ डाल दिए। तो आप इसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, तुरंत अमाउंट आपके इसमें आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्वाइप टू सेल करना पड़ेगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इफ़ यू गॉट समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ like and share this video and subscribe my channel. Thank you.